बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द रिवार्ड शॉर्ट स्टोरी के हवाले से, जो कि लिखी गई है लॉर्ड डेंसनी की जानिब से। हम इस स्टोरी के अंदर इसके टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपको करके लाइन बाय लाइन इसकी डिस्कशन करते हुए समझाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इसके टेक्स्ट के हवाले से। और टॉक एट द क्लब वन डे ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। कहते हैं कि जो नरेटर है, जो लिखने वाला है, वो हमें बता रहा है कि क्लब में एक दिन हमारी बात मौके यानी अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन यानी कि जो किसी भी काम को करने के लिए पुख्ता अज़म होता है उसके हवाले से थी। सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मौका ज़रूरी होता है, कि आपको मौका मिलता है और आप कामयाब हो जाते हैं। एंड मिलियंस नेवर हैड इट। और बहुत लाखों करोड़ों ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मौका कभी ज़िंदगी में नहीं मिल पाता। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन। जबकि कुछ लोग थे जिनका कहना था डिटर्मिनेशन वाज नीडेड, कि आप अगर मुस्तकिल मिजाज हों, अगर आप पुख्ता अज़म रखते हो अपने किसी भी गोल को पाने के लिए, तो आपको वो मिल जाता है। एंड देन जॉर्कन्स ज्वाइन इन। और फिर जॉर्कन्स जो है वो इस गुफ्तगू के अंदर हिस्सा लेते हैं, ऑल फॉर द डिटर्मिनेशन। और अपनी तमाम तर जो हमायत है उसकी पुख्ता अज़म यानी कि पुख्ता इरादे के साथ, यानी कि डिटर्मिनेशन वालों के साथ होती है। इफ़ अ मैन वाज डिटर्मिन, वो कहता है कि अगर एक इंसान पुरअज़्म है टू गेट एनीथिंग, वो कुछ हासिल करने के लिए, एंड स्टक टू इट, और वो उसके ऊपर डटा रहता है, इनफ लॉन्ग इनफ, लंबे अरसे के लिए, ही गॉट इट, वो उसको हासिल कर देता है। सेट जॉर्गन्स कहता है। एनीथिंग आस्क्ड टर्बर्ट कहते हैं कि कुछ भी, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर वो डटा रहे और वो कुछ भी हासिल करना चाहे तो वो कर सकता है। एनीथिंग जॉर्गन्स रिप्लाइड। जॉर्गन कहते हैं हाँ, कुछ भी वो हासिल कर सकता है, सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट। कहते हैं कि जितनी अगर तवील अरसे तक वो उसके ऊपर डटा रहेगा तो वो उसको हासिल करेगा। एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ, और बहुत सख्ती से उसके ऊपर अमल पैरा हो। एंड लॉन्ग इनफ, और लंबे अरसे के लिए, एनीथिंग वट एवर, कुछ भी वो हासिल कर सकता है। ये चीज़ मैटर नहीं करती। टर्बर्ट डिसएग्री। टर्बर्ट जो है वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। लाइफ इज़ लाइक अ रेस। वो कहता है कि ज़िंदगी जो है वो एक दौड़ की मानंद है। जॉर्कन्स वेंट ऑन। जॉर्कन्स ये बात जारी रखते हुए कहता है कि ज़िंदगी एक दौड़ की मानंद है, इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन, कि जिसमें जो है वो लोग कुछ अरसे बाद थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या फिर वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस। वो शख्स जो अपनी दौड़ जारी रखते हैं वो जीत जाते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि अब उन्होंने कोई गोल सेट कर लिया ना, अब वो थोड़ा लॉन्ग टर्म उस गोल को लगेगी, तो वो उस रेस में कहते हैं वो थक जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो बैठ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, वो कहते हैं कि उनको तो नहीं मिलेगी ना सक्सेस तो उसी को मिलेगी जो ना बैठता है, ना थकता है, और ना अपना रास्ता मोड़ता है, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये जॉर्गन्स का पॉइंट है कि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी जो है वो ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करने के लिए। एंड सपोज द मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा सेट टर्बर्ट। अच्छा, टर्बर्ट कहता है अच्छा अगर सोचो कि एक शख्स सहारा रेगिस्तान में स्केटिंग जो मुकाबले होते हैं उसका चैम्पियन बनना चाहता है, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर। कहता है और वो रकम नहीं है उसके पास है कि वो वहाँ पे जा सके, वहाँ पे मुकाबलों में हिस्सा ले सके। ही वुड मेक द मनी। कहते तो फिर पहले वो पैसा कमाए। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग। और फिर वो कहते हैं खेल का महसूस मैदान बनवाएगा इन द सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर। और फिर वो वहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेगा। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट इफ़ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट। कहते हैं कि वो ज़रूर स्केटिंग का चैम्पियन बनेगा अगर वो इसके ऊपर करता रहता है मेहनत। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट। कहते हैं अच्छा क्या तुम हमें इससे मतलब कुछ बता सकते हो। आस्क्ड वन ऑफ अस। हम में से एक ने कहा कि क्या तुम हमें इसके मतलब मज़ीद कुछ बता सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कैन। कहते हैं कि अच्छा अगर हकीकत से ताल्लुक़ रखता हुआ क्या, हाँ मैं सुना सकता हूँ। सर जॉर्गन्स कहता है अ वेरी सिमिलर केस। कहते हैं कि बहुत ही करीब तरीन मेरी बात से जो केस है वो आपको मैं बताता हूँ। लेट्स हियर इट सेड टर्बर्ट। टर्बर्ट कहता है अच्छा ठीक है सुनाइए हम सुनते हैं। देयर वॉज अ यंग फेलो। एक नौजवान था। सेट जॉर्गन्स कहता है टू whom his parents probably used to say the very things, जिसको उसके वालिदैन शायद इसी तरह की बातें किया करते थे, that we have been saying now, जिस तरह की हम करते हैं अभी, and very likely he as many young fellows do may have wanted to prove them wrong। कहते हैं कि जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं ना कि जी मौका मिलना चाहिए इंसान को और मौका मिले तो इंसान, कहते हैं इसी तरह की बातें उस बच्चे के साथ उसके वालिदैन भी करते थे और वो उनको गलत साबित करना चाहता था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत
पहले अरसे की बात है। बट वेट एवर हिज मोटिव वाज, जो भी उसका मकसद था, जो भी उसका गोल था, उसके बारे में मैं नहीं जानता। ही हिट ऑन, वो उसके जहन में समा गया, ऑन मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन, यानी कि उसके दिल में उसके लिए एक गैर मामूली मोहब्बत, एक गैर मामूली उसको पा लेने की ख्वाहिश पैदा होगी। एंड स्टक टू, कर वो उसके ऊपर डटा रहा। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबोट, कहते कि ये ख्वाहिश दरबारी बाजीगर के तौर पर तैनात होने से कुछ कम नहीं थी, यानी कि इतनी वो थी उसकी। वट सेड टर्बर, टर्बर कहते क्या। एक्रोबैट जैगन्स वेंट ऑन टू कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, कहते हैं कि उस मुल्क के दरबार में जिसमें वो चाहता था कि वो उसमें कोर्ट ऑफ द कंट्री मैन बन जाए। वट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, वो कहते हैं कि टर्बर कहते हैं वो किस किस्म का मुल्क था, क्या तुम हमें बता सकते हो। नेवर माइंड, कहते हैं इस बात की परवाह नहीं करते। वट कंट्री इट वाज, कि वो कौन सा मुल्क था। सेड जॉर्गन्स कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सीरी एज यू सपोज, कहते लेकिन उसके रस्म रवाज इतने मकाना भी नहीं थे जितने तुम्हारे जहन में आ रहे हैं मेरी बात सुनने के बाद। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबर्ट, कहते कि उनके पास दरबारी बाजीगर का ओहदा नहीं था। एंड नेवर हैड, और कभी रहा भी नहीं था। बट दे डिड नॉट स्टॉप यंग वार्जियस, दैट वाज हिज नेम, कहते हैं कि वार्जियस उसका नाम था। हाँ मुझे याद आ गया। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। when he came by his wild idea about the age of 16, he had won the high jump and the hurdles and the 100 yards at his school, कहते हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी था। उसने तकरीबन 16 साल की उम्र में जो उसके जहन में आया उसको कर लेने की उसने ठान ली। अपने स्कूल में कहते हैं उसने ऊंची छलांगे लगाई, उसने रुकावटें अबूर की, उसने जो है वो जो 100 गज की वो रेस होती है वो स्कूल अपने में जीती। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी आर्गुड, कहते हैं कि हाँ तो उसके पास फिर मौका भी था। टर्बट आर्गुड, टर्बट इस बात की दलील देता है। इफ़ ही वाज बॉर्न अ गुड एथलीट, कहते हैं उसके पास देखो ना मौका था, वो पैदाइशी तौर पे एक अच्छा एथलीट था जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया। बट वेट अ मोमेंट, वो सेड जॉर्गन कहता है अच्छा एक मिनट इंतज़ार करो। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, कहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी एक एथलीट नहीं रह सकते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और अभी भी उससे तो अभी अपने लिए असामी भी पैदा करवानी थी। हाउ डिड ही डू दैट, हास्ट टर्बर कहते हैं अच्छा फिर उसने कैसे किया ये। सिंपली बस स्टिकिंग टू इट, कहते हैं आसान सी बात है, उसके ऊपर साबित कदमी से। ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में देख गया। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, जिस तरह बाकी सब उस मुल्क में करते थे। बट ही वेंट इन टू दैम हार्डर देन एनी वन एल्स एंड नेवर गिव अप, लेकिन उसकी नेवर गिव अप हिज एम्बिशन, कहते हैं कि लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा उसमें जाना मुश्किल था क्योंकि कोई उसका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था। अगर किसी ने भी एक्टिंग में जाना होता है, हम सुनते हैं इंटरव्यूज़, या सियासत में जाना होता है, या कोई भी फील्ड ब्यूरोक्रेसी में जाना होता है, या फ़ौज या कोई भी इदारा है, तो उनके लिए आसानी होती है। अगर कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे हो, या बाप या अंकल वगैरह हो, तो उनको अंदाज़ा होता है ना कि क्या प्रोसेस है, क्या इसके रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि उसका पहले कोई था नहीं, इसलिए उसके लिए जो है वो बाकियों से ज़्यादा मुश्किल था सियासत में जाना। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, कहते हैं जाहिर सी बात है उसने तकरीरें की, एंड फाइन वंस, और बहुत अच्छी तकरीरें की, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से मौज़ूआत पे। बट ऑल वाइल ही स्टक टू हिज आइडिया, तो उसने बहुत से दूसरे मौज़ूआत पे भी तकरीरें की, लेकिन इस सब के दौरान में उसके जहन में ये समाया रहा था कि उसका एम्बिशन क्या है। द ईयर्स वेंट बाय, कहते हैं साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। एंड वाइल and the days came when he had power enough to प्रीच हिज एम्बिशन ओपनली, कहते कि और उसके पास अब इतनी पावर आ गई थी कि वो अपना जो उसका एम्बिशन था, उसका जो ख्वाब था, उसका वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सके। एंड ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ द एंशियंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट वर क्रिएटेड। वो फिर लोगों को समझाता है कि उनके मुल्क का जो है वो कदीम तख्त-ओ-ताज की अजमत में इजाफा होगा अगर वो एक दरबारी बाजीगर की असामी पैदा करें। ही गेव एग्जाम्पल ऑफ अदर कोर्ट्स एंड ग्रेटर वंस, कहते हैं कि उसने अजीम दरबारों की मिसालें पेश की कि देखें सब के हैं और हमें भी बनानी चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने अपोज्ड हिम, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने इसकी मुखालफत की। दैट इज़ पॉलिटिक्स, यही तो सियासत कहलाती है। ऑफ कोर्स इट टुक अ लॉन्ग टाइम, जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा अरसा उसको लगा जाए। पॉलिटिक्स में गया, पॉलिटिक्स में फिर अपनी जगह बनाना, अपना नाम बनाना, सक्सेस हासिल करना, इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम। दैट इज़ अगर आप मरूस सियासत से नहीं हैं, अगर आप नवाज शरीफ की बेटी नहीं हैं तो फिर आपको बहुत टाइम लगता है, या आप जरदारी के बेटे नहीं हैं तो। बट एज द ईयर्स वेंट बाई ही वॉर डाउन
कहते हैं कि जब मतलब जो साल गुजरते गए वो मुखालिफाना दलाइल को क्या करता गया, शिकस्त देता गया, टिल ही हैड टॉट people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete to code exhibiting perfect physical fitness, and how much an example would strengthen their soldiers and enable them finally to win the just rights of the nation in the victorious battle against the accursed neighbors। वो कहते हैं कि उनको दलाइल देता है, फिर कहते हैं कि कितना ही हमारे मुल्क के लिए एजाज़ होगा कि वो एक एथलीट को, एक नौजवान एथलीट को दरबार में रख लें, और जो है वो जो मुकम्मल उसका जिस्म इतना तवाना है, और वो मतलब कहते हैं कि उनके सिपाहियों को भी मजबूती ये फ्राहम करेगा। वो फिर अब जो उनके हमसाए ममालिक हैं जो कहते हैं कि उनको कर्ज करता है, और कहते हैं कि उनके खिलाफ भी हमें फतूहात मिलेंगी। एज एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, और उसकी बात जो है वो मकबूल हो गई, लोगों को समझ आ गई। एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शार्ट, कहते हैं, और बहुत बड़े किस्से को मुख्तसर करते हुए अगर मैं बताऊं, द पोस्ट ऑफ कोड एक्रोबेट वाज डूली क्रिएटेड, उसको बाकायदा तौर पे अब बना दिया गया था। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड, और उस वक्त तक उसके माँ बाप दोनों मर चुके थे। बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन, कहते हैं कि उस वक्त करने के का काम ना होने के बराबर रह गया था। he had only to stick for a few more days to the wild idea of his, and then when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, whom could they choose but the man who worked for it for all those years। कहते हैं कि वो शख्स जिसने इतना लंबा अरसा अपने स्कूल के लिए काम किया, उसको ही उन्होंने ज़ाहिर है चूज़ करना था। जब वो दरबारी बाजीगर का जो है वो एक पोस्ट क्रिएट हुई, तो उसके अलावा वो किसको चूज़ कर सकते थे। सो गार्जियस वाज अपॉइंटेड, गार्जियस को अपॉइंट कर लिया गया था एक्रोबेट टू द कोर्ट के बाजीगर के तौर पे। एंड लर्न टू लेट इन लाइफ, और इतनी देर बाद उसने ज़िंदगी में ये बात जान ली थी दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि उसके माँ बाप जो है वो काफ़ी हद तक ठीक कहते थे। इट ओनली रिमेन देन टू इन ग्रंटी हिम, कहते कि ये उसकी बहरहाल उसके वालिदैन कहते ठीक कहते थे कि अभी उसका सरकारी अदब इफ्तिताह होना बाकी था। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, कहते कि ये वो जगह है, ये वो वक्त है जब मैं वहाँ पे आया, उस मंज़र पे आया, उस वक्त पे आया। मुझे कैसे ये स्टोरी पता लगी, वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप के, यूरोप से फिरता फिराता जब मैं वहाँ आया। एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज, जो कि मैं उस वक्त किया करता था। व्हेन फूड यूज़ टू बी चीप, जब खाना सस्ता होता था। एंड आई वाज यंग, जब मैं बिल्कुल नौजवान था। कुड ईजिली वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत लंबे अरसे तक सफ़र कर सकता था। मैं यूरोप की सैर करता रहता था, और उस वक्त भी मैं सैर करके वहाँ पहुँचा था। आई केम टू दैट कंट्री एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, मैं उस मुल्क में आया और वो लोग बहुत ही मिलनसार थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, उन्होंने मुझे बेहतरीन वो जो तकरीब थी उसमें मुझे जाने का मौका मिला। विच टुक प्लेस एज सुन एज आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑन गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, कहता है कि और ये उस वक्त होनी थी कि जब मतलब उसका यूनिफॉर्म वर्दी वगैरह तैयार की जा सके, और उसको मतलब सही वो जो कहते हैं ना एक तकरीब मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि वो जो नई पोस्ट उनको मिलती है उनका इफ्तिताहिया और वो सारा सिस्टम हो चुकी है। एंड वेरी मैग्नीफिशेंट क्लॉथिंग इट वाज, कहते हैं बहुत बेहतरीन उसके कपड़े थे। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, एक महमल का जो है वो रेड कलर का बिल्कुल चुस्त लिबास था। ऑल गे विद गोल्डन बटन्स, कहते हैं कि बिल्कुल शोख गोल्डन बटन्स के साथ। एंड शाइनिंग विद लाइंस, पट्टियाँ लगी हुई थी ऑफ गोल्ड लेस की। एंड दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो कि उसके ऊपर लिपटी हुई थी। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ gymnasium with the members of Royal House seated along a raised platform at one end and the principal officer standing beside and behind him। कहता जबकि शाही ख़ानदान के जो अफराद थे वो भी ऊंची ऊंची मनसब पर बैठे हुए थे, अफसरान बाला भी वहाँ पे खड़े थे। कहते हैं कि तहशाही वाले बड़े बड़े कमरों को जिम्नेजियम में तब्दील कर दिया गया था। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलोंग द वॉल्स, ये आपने सारी बातें अब गौर से सुनिए, किस कलर के कर्टन्स के, किस तरह का ये सिनेरियो था, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलोंग द वॉल्स, कहते हैं कि सुर्ख और सुनहरी रंग के पर्दे दीवारों पे लटक रहे थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग डाउन, और बाजीगर के ऊंचे झूले की छत पर विद द ग्लिटेड रोप्स फ्रॉम द सीलिंग, कहते हैं कि उसके छत सुनहरी सरों के नीचे लटके हुए थे। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, फिर वो कहते हैं कि चमकदार फर्श पर साफ
सुथरी रुकावटों की एक तरतीब दी गई थी, लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस व्हेन एट स्कूल। कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह रुकावटें बनाई गई थी जिस तरह गॉर्जियस ने अपने स्कूल में रेस विन की थी और उसने वो रुकावटें अबूर की थी। लाइट्स ग्लिटर्ड अ बैंड इन द पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन। फिर वो कहते हैं कि रोशनियाँ जल उठी, हल्की और सब सुनहरी लिबास वाले जो ताइफ हैं वो धीमे धीमे बैंड बजाने लगे और बेशक ये एक पुरकशिश खूबसूरत मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं आपको ये बयान ही नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि हर चीज़ जो वहाँ थी, द यूनिफॉर्म्स, द लेडीज़ बेनियर ड्रेसेस, हर चीज़ जो वहाँ थी, यूनिफॉर्म थे, वर्दियों में लोग थे और खवातीन जो जर्क बर्क भड़कीले लिबास पहने थे, वाज अटरली पुट इन अ शेड by the moment when the doors opened with the flood of golden light and the old man in the brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work। फिर वो कहते हैं कि वो सब कुछ धीमा पड़ गया, वो रोशनियाँ, वो खवातीन के ज़र्फ बार हर चीज़ तरीके में चली गई जब दरवाज़ा खुलता है सुनहरी रोशनी के सराब में, और जो है वो बूढ़ा शख्स वहाँ से निकलता है, उसने शानदार कपड़े ज़ेबतन की होती हैं, उस चीज़ की ताजपोशी के लिए वो आर होता है जिसके लिए उसने सारी ज़िंदगी मेहनत की। हिज वाइट हेयर एंड रेड यूनिफॉर्म ऑफ, कहते हैं कि उसके सफ़ेद बाल और उसका सुर्फ यूनिफॉर्म ऑफ कोट एक्रोबेट शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन। कहते हैं कि वो एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये चीज़ बनी उसके लिए। एंड हिज थिन फिगर वन विद द एज वाज मेड ऑल द मोर मेलनकली बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म। कहते हैं कि उम्र रसीदा जिस्म जो उसका था उसमें इंतहाई फसुर्दा दिखाई देता था, एज दो टाइड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस। कहते हैं कि ऐसे लगता था जैसे वो थक गया हो इतने लंबे इंतज़ार के बाद। एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और जो कहते हैं कि वो ज़िंदगी भर उसने इस चीज़ के लिए काम किया। ही वार स्लोली इन द पॉइंटेड शूज़, कहते हैं कि वो अपने वो जो खुस्सा टाइप उसने पहना होता है उसमें वो चलता है। लीड अ ग्लिटर्ड स्टिक, और एक उसके पास सुनहरी जो है वो स्टिक भी होती है। ही केम टू द हर्डल्स दैट ही रिमेंबर्ड, कहते हैं कि वो उन रुकावटों के पास आता है जिनको वो याद करता है। ओवर विच वंस ही हैड वन सो ईजी विक्ट्री, जिनके ऊपर उसने एक बिल्कुल छोटी सी मज़े की फ़तह जो है वो हासिल की थी, खुशियों भरी। एज ही केम टू द फर्स्ट ही लुकड अप फॉर अ मोमेंट विद slightly and expression towards the royal platform as though he asked some question with his eyes। कहते हैं जो ही वो पहली रुकावट पर आया उसने कदरे अफसुर्दा तासुरात से ऊपर शाही चबूतरे की तरफ लम्हा भर के लिए देखा, जैसे कि उसकी आंखों में कोई क्वेश्चन हो, जैसे वो शाही खानदान से कुछ क्वेश्चन कर रहा हो। वट एवर द क्वेश्चन वाज इट वाज एट वंस अंडरस्टूड, कहते हैं कि जो भी वो सवाल था वो एक लम्हे में फ़ौरन समझ लिया गया था। Royal smiles were directed towards him and gentle applause broke out from every hand, which he understood at once, and the old bent form moved on way from the hurdle। कहते हैं उसे शाही तबस्सुम से नवाजा गया, हर तरफ पुरतपाक दादे तहसीन उसको पेश की गई जहाँ वो फ़ौरन समझ गया और बूढ़ा उस अपनी बूढ़ी हमीदा कमर की रुकावट से दूर होता चला गया। लिए वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स दैट वर हंग फ्रॉम द रूफ, कहते हैं कि जब उसने छत से लटकते झूलों में से सबसे निचले झूले को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, बट अगेन द पॉल्स ब्रोक आउट, लेकिन दोबारा जो तालियां हैं वो उसको मतलब दरमियान में ही रोक देती हैं। एश्योरिंग हिम दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, कि कोई भी उससे किसी भी करतब के लिए ये सारी चीज़ें नहीं लगाएगी, बल्कि ये उसके ऑनर में कि उसने इतनी अचीवमेंट्स हासिल की इसलिए लगाई गई हैं। सो हैविंग मेड हिज बोज ही वाज लेड टू अ सीट हिज लाइफ एम्बिशंस अचीव्ड, कहते हैं कि और फिर इन तमाम मराहल के बाद उसको उसकी सीट के ऊपर पहुंचा दिया गया जिसके लिए उसने इतना अच्छा मेहनत की, उसकी ज़िंदगी का मकसद उसको मिल गया। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू, और ये करने के लिए उसको 60 से ज़्यादा अरसा लग गया, 60 साल से ज़्यादा अरसा लग गया। सिंस फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज ही डिड इट नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, कहते हैं कि उसने ये कर दिखाया और उसको वो चीज़ मिल भी गई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इतने अरसे तक साबित कदम नहीं रह सकते। एंड जॉर्गन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, और फिर वो कहते हैं कि वो एक आह भरता है। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप दैट नॉट इवन टर्बर्ट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, कहते हैं कि जॉर्गन्स ने ये सारी उसकी स्टोरी ख़त्म करने के बाद एक सोग भरी आह भरी, जैसे वो अपनी उस एम्बिशन को याद कर रहा हो जिससे उसने खुद छोड़ दिया। टर्बर ने अभी तक ये नहीं पूछा था
कि ये ख्वाहिश क्या थी। यानी कि वो स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि इंसान जब अपनी जॉर्किंस का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब इंसान मुश्किल मिजाजी से मेहनत करता है तो उस चीज़ को पा लेता है और उस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए वो एक स्टोरी भी बयान करता है। यानी कि स्टोरी किसके बारे में है कि वट एवर यू वांट अचीव इन योर लाइफ यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड अबाउट दैट, यू हैव टू स्टिक इट। अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको दुनिया की किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर उसके ऊपर स्टिक होना है और उसके ऊपर मेहनत करनी है। सो दैट वाज द स्टोरी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज इसमें इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक मस्ट करें और सब्सक्राइब करें।